हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे रीट प्री 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर है हमारा 2017 का। और लैंग्वेज कौन सी हमारी लैंग्वेज है सेकंड हिंदी। यानी कि अगर कोई लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी में लेना चाहता है तो मैंने वो पेपर क्या है कि सोल्यूशन करवा दिया गया है। और ये क्या है कि आज लैंग्वेज सेकंड वाला पेपर हम अभी हल करेंगे। तो भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा कि निम्न में से मुहावरा नहीं है। इसमें क्या कि आग लगा अंग लगना, गारे उगलना, अंग अंग फड़कना, ये तीनों क्या है कि मुहावरे हैं। लेकिन अंत भला तो सब भला, ये क्या है एक लोकोक्ति है। अंत भला तो सब भला, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा 3 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुष्ट लड़के उद्यम मचाते हैं, वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य का विस्तार कौन सा है दुष्ट। यानी कि उपयुक्त वाक्य में क्या है, वाक्य का उद्देश्य लड़के है, उद्देश्य क्या रहेगा लड़के रहेगा, लेकिन उद्देश्य का विस्तार पूछा है यहाँ पे। तो वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, उद्देश्य का विस्तार होते हैं। यानी कि उद्देश्य क्या है कि लड़के, और लड़के क्या है दुष्ट लड़के क्या है उद्यम मचाते हैं। इसका विस्तार क्या है, इस वाक्य में लड़के की विशेषता क्या है दुष्ट शब्द के द्वारा बताई गई है। अंततः दुष्ट ही के इस वाक्य का उद्देश्य विस्तार होगा। यानी कि उद्यम में मचाते हैं, ये तो एक क्रिया होगी, लेकिन दुष्ट है तो ये क्या है एक वाक्य का विस्तार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो, वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। कौन सा होगा, संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छाबोधक, संदेहवाचक। तो इसका कौन सा ऑप्शन रहेगा संदेहवाचक, क्योंकि शायद यहाँ पे शब्द कौन सा आया है शायद है। यानी कि शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा ना हो, तो शायद आया, तो इसमें क्या हो गया संदेह की बात हो गई है। और संदेहवाचक शब्दों में हमेशा क्या होता है शायद, संभवतः, हो सकता है आदि शब्दों का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्यों में इसी शब्दों को जोड़ दिया जाना चाहिए जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, कहलाता है। तो कौन सा कहलाएगा अध्याहार। कौन सा कहलाएगा अध्याहार। अध्याहार का अर्थ होता है उहापोह। निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है। तो कौन सा रहेगा हमारा विषयबोधक अव्यय। कौन सा रहेगा विसर्ग बोधक अव्यय। विसर्ग बोधक अव्यय अव्यय के भेदों में शामिल नहीं है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर अपना रूप परिवर्तित नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं हम अविकारी या अव्यय कहते हैं। जैसे बहा और अंदर बाहर। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, यानी अविकारी शब्द होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, तो वो कौन सी होगी हमारी गीत व नाट्य प्रणाली। क्योंकि नर्सरी और प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनको क्या कि हम कोई भी चीज़ सिखाते हैं, अगर हम उनके गीत के माध्यम से गीत गा कर सिखाएंगे तो बच्चा क्या अच्छे ढंग से सीखेगा। और अगर हम उसी चीज़ को क्या एक नाटक के थ्रू एक मानो कि मनोरंजन के तौर पर अगर कोई चीज़ सिखाएंगे छोटे बच्चे को, तो वो बच्चा क्या कि आसानी से सीख जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा कौशल है। भाषा कौशल क्या है, दक्षता प्राप्त करना। क्या है दक्षता प्राप्त करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये मैंने प्रोजेक्ट विधि का के पूरा मतलब कि अपना एक क्लास लगा रखी है। तो आप क्या है कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने प्रोजेक्ट विधि को अच्छे ढंग से समझाया है। प्लीज़ आप उस वीडियो को भी बहुत अच्छे ढंग से वॉच कीजिए, क्योंकि मैंने शुरू में ये आपको बताया था उस मालूम कि जब मैंने नोट्स तैयार करवाए थे तो उसमें मैंने सबसे पहले ये बताया कि प्रोजेक्ट विधि में क्या शिक्षा होती है वो क्या है कि जीवन उपयोगी शिक्षा दी जाती है। कौन सी शिक्षा दी जाती है, जीवन उपयोगी शिक्षा दी जाती है। तो प्लीज़ आप क्या कि उस क्लास को भी क्या है कि ढेर सारा प्यार दीजिए और उस क्लास को ज़रूर देखिए कि मैंने प्रोजेक्ट विधि के इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो टू द पॉइंट मैंने पूरे के पूरे करवाए हैं। अन्यथा क्या है कि पूरी रामायण मैंने बिल्कुल भी नहीं करवाई, सिर्फ ओनली वो चीज़ें मैंने प्रोजेक्ट विधि की करवाई है जो एग्जाम के अंतर्गत आती है। तो आप मेरी क्या है कि वो क्लास जरूर देखना। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर रहना, सामान्यीकरण करना। तो इससे प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भी नवीन ज्ञान को क्या कि पूर्व ज्ञान से जोड़ना।
तो इसका क्या हो गया, विद्यार्थी को नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु क्या कि हमेशा तत्पर रहना या करना, यही इसका रहेगा सही ऑप्शन। फिर है कि मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है, तो मौखिक अभिव्यक्ति है उसका आवश्यक गुण क्या है कि उच्चारण की शुद्धता, क्या है कि उच्चारण की शुद्धता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो कि मौखिक अभिव्यक्ति मनुष्य के दो प्रकार से अपने भाव को प्रकट कर सकता है, एक तो बोलकर और एक लिखकर। बोलकर विचार प्रकट करना क्या कहलाता है, मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में कि उच्चारण की शुद्धता पर क्या है बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि शुद्ध उच्चारण करके ही हम अपनी बात सही तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि संप्रेषण के माध्यम से हम दूसरों तक अपनी जो भी बातें हम उनको कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा, श्रेय होगा। कौन सा रहेगा, श्रेय। इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 1 नंबर। फिर क्योंकि हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो हिंदी में क्या है कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श्रेय, अक्षय, त्रय और ज्ञ। इसका ये क्वेश्चन क्या है कि भाई कई बार रिपीट हो जाता है, तो आपको क्या है कि इस क्वेश्चन को आसानी से करना है। तो श्रेय का कैसे हो, स रे य, त्रय को तैर र य, श क श प्लस ए, ज्ञ ज अण य। तो आपको क्या है कि ये चीज़ें बिल्कुल ये क्वेश्चन तो भी क्या है कि आपको अच्छे ढंग से कंठस्थ करना। और ये क्लास क्या है कि माने व्यंजन वाले श्रवण वाले वर्ण वाली क्लास क्या है कि मैं आसानी से आपको करवाऊंगी। थोड़ी सी तबीयत में सुधार होने जाना दो, उसके बाद क्या है कि आपको अच्छे ढंग से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट क्लासों के माध्यम से और शॉर्ट नोट्स मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए क्लास वो ही लगाऊंगी। आप एक बार क्लास लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और फ्री ऑफ क्लास है हमारी, कोई किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहेगा। फिर है कि मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है विस्तृत। क्या होता है, विस्तृत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है, तो वो किस में नहीं होता, वह शिक्षक की कठिनाई का निदान, यानी मन शिक्षक है उसकी कोई भी कठिनाई है, कोई परेशानी है तो उसका हम निदान नहीं करते, सिर्फ क्या है कि उपलब्धि परीक्षण का उपयोग तो हम बच्चों के लिए करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा गया है, तो क्या कहा गया है भी, उपचार। क्या कहा गया है, उपचार।